क्लास 9th की महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते हैं और साथ ही इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही लेंथी क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको आसान भाषा में मैं सिखाऊंगा। बहुत ही आसानी से आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कहता क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये सारे बहुत सारे नंबर आपको दिए हुए हैं जिसमें आपको क्या बताना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। बस डेसिमल एक्सपेंशन बताने के बाद ये भी बता देना कि ये कौन सा डेसिमल है, कौन सा डेसिमल है। क्या लगता है आपको कि रिपीटिंग डेसिमल है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, कौन सा डेसिमल है, बस इतना आपको बता देना है। चलिए आ जाइए पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा तो कहता है 36/100 को डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखिए। तो आ जाइए देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। 36, इसको तो मतलब छोटा सा बच्चा, नर्सरी क्लास का बच्चा अगर मैं उसको समझा दूं तो वो कर ले जाएगा, नहीं कर पाएगा क्या? आ जाओ दिखाता हूं कैसे कर लोगे। 100 है यहाँ पे, ठीक, आपको बड़े प्यार से लिख देना है। कितने जीरो हैं इसमें? इसमें जीरो कितने हैं बस इतना बताओ आप। 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के पहले आपको दशमलव लगा देना है। तो 36 प्यार से लिखो और 2 अंक के 1 और 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर है। इसके बाद समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका आंसर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी में आपको बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इतना आसान है। इसके बाद क्या बार ऊपर चढ़ा हुआ है? क्या नहीं चढ़ा हुआ है? क्या यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? क्या नहीं रिपीट हो रहा है। मतलब 3600 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया है। जब डिवाइड हो गया है तो वहां पे क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बस इतना प्यार से लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को जब आप देखोगे तब मजा आएगा, है ना। इसको हटा देता हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब मैं हट जाया करूं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 1/11 का अब निकालो डेसिमल एक्सपेंशन। अब निकाल के दिखाओ तो मैं जानूं, है ना। तो जब ऐसा कोई बोला करे ना तो बस एक लाइन ऐसे खींच लो, नहीं खींचने का मन है तो भी मत खींचो, साइड में अपना लिख लेना। क्या करोगे? यहां पे लिखोगे 11, ठीक, बीच में लिखोगे 1, इसके बाद ऐसे बना दोगे। अब देखो क्या करना है कि 11 के टेबल में क्या 1 आता है? नहीं आता है। तो क्या करोगे? लेकिन आता है, 0 टाइम में आता है ना, 0 में कर दो 0 या 0 हो जाएगा यहां पे। अब इन दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ गया, ठीक। जब 1 आ गया तो अब पॉइंट लगाओगे और इसको 10 बनाने की कोशिश करोगे। 10 जब बन गया, ठीक, जैसे ही एक 0 लगाया आपने वो 10 बन गया। तो क्या 11 से बड़ा है 10 या फिर क्या 11 के बराबर है? जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अभी भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा इसमें। तो क्या कर सकते हो आप कि जब भी दशमलव लगाते हो तो केवल एक ही 0 लिख सकते हो, लेकिन एक आइडिया है हमारे पास 0 बढ़ाने का, क्योंकि जब 0 बढ़ा लेंगे तब यहां पे कुछ हो सकता है, लेकिन अगर 0 नहीं बढ़ाएंगे तो बस यहीं फंसा रहेगा। तो एक आइडिया है हमारे पास, डिवीजन, जो ये डिवाइड का मेथड है, वो कहता है कि भैया दशमलव के बाद एक 0 अगर आप लगाओगे तो एक 0 बढ़ा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया? तो आपने बोला कि कौन सा मेरे घर का है 0, मैं भी लगा देता हूं। लगा दिया आपने। जब लगाया तो यहां 0 बढ़ गया, ये कितना हो गया? 100 हो गया। जैसे ही 100 हुआ वैसे ही 11 की टेबल में क्या 100 आता है? नहीं आता सर।
तो क्या आता है, 11 से कम तो आता है ना, कितना आता है 99 आता है। कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में आता है। 99 हम यहाँ पे प्यार से लिख देंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जैसे ही माइनस हमने किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें 0 लगाना है और जो दशमलव वाला 0 था वो लगा दीजिए और एक जो आपने यहाँ पे 0 रखा है उसका 0 लगा दीजिए। फिर से ये क्या हो गया, 100 हो गया, 99 आएगा। यहाँ पे आप 9 लिखोगे, 99 आ गया, है ना। अब इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। जैसे ही आपने दोनों को माइनस किया तो फिर से 1 आ गया। तो क्या देखा आपने कि बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है। यही 1 यहां पे भी था, यहां पे आया, अब फिर से यहां पे आ गया। तो क्या अब हमें आगे करने की जरूरत है, नहीं है। अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्या रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या रिपीटिंग भी है। तो आप देखो क्या 090909 बार बार रिपीट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये क्या है, नॉन, यहां पे पहले लिख दो आप 0.090909 ऐसे 0909। क्या ऐसे करते लिखते जाओगे क्या, अब ये बताओ, क्योंकि यहां तो चलता जा रहा है, ये बार बार आता रहेगा, तो क्या आप भी लिखते जाओगे क्या, तो पेज नहीं भर जाएगा, कॉपी नहीं भर जाएगी आपकी, क्योंकि ये तो खत्म नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इन सब को हटा दो, जहां पे रिपीट होने लगे नंबर वहीं से सबको हटा दो और इसके ऊपर क्या कर दो, एक बार को चढ़ा देना है। जैसे ही आपने बार को चढ़ाया तो ये बार बार लिखने वाला समस्या का समाधान हो गया। अब जब यहां पे समस्या का समाधान हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा कि ये नॉन रिपीटिंग है क्या, नहीं सर, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे आप लिखो इसको बड़े प्यार से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, आपको ऐसे ही लिखना है, हो गया, मैं यहीं पे लिख देता हूं रिपीटिंग डेसिमल। मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, क्या है कि बोर्ड अभी छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, लेकिन बस आप लोग की अगर जो सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग वीडियो को देखोगे, अगर देखोगे तब तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर नहीं देखोगे तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, है ना। तो अगर आप देख रहे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर पसंद आए तो। अगर नहीं पसंद आते तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, आपको अपना काम ईमानदारी से करते हो कि नहीं करते हो ये आप लोग देख लेना, ठीक। यही आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक। क्या ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इस चीज का क्या पता कैसे कर रहे हैं सर आप, है ना। ये आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो इसकी एक पहले वाली, इसकी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास मेरी थी उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, उसमें पूरा ब्यौरा मैंने दे दिया है कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, कैसे हम पता कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप वो वाली क्लास हमारी देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, इसी की प्लेलिस्ट में, मैथ वाली प्लेलिस्ट में, तो उसको देख लीजिएगा, है ना। आ जाइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर दीजिए, अगर जब पॉज कर देते हैं फिर क्वेश्चन को आप अपने से लगाइए और जब नहीं बने तब देखिए, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं, फिर से सेम टू सेम कर लीजिए इसको। देखिए क्या करेंगे, ये तो अलग ही कहानी है इसकी, 4 1/8 है, तो इसको क्या करेंगे सर, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 8 4 जा 32 होता है, 32 का +1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 33/8, क्या यही हो जाएगा। अब तो इसको कर लोगे ना, अब कर लोगे ना। आ जाइए करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। यहां पे आ जाएगा आपका 8, यहां पे क्या होगा 33, ठीक। अब 8 की टेबल में क्या 33 आता है, नहीं आता, लेकिन 8 की टेबल में 32 तो आता है ना। तो आ जाइए 8 4 जा
8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। 1 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा हमें कि एक बार दशमलव यहाँ पे लगाएंगे आप प्यार से, इसके बाद 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो 8 की टेबल में 10 तो आता ही नहीं है, लेकिन 8 तो आता है 8 की टेबल में, तो इससे कम है ना, तो 8 1 जा 8, कितने टाइम में, 1 टाइम में। 8 यहाँ पे लिख देंगे, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से जब 8 चला जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 2। जैसे ही 2 आया तो आपको क्या करना है, फिर से 2 आ गया है ना, 2 आ गया तो क्या करोगे, फिर से काटने की कोशिश करोगे, फिर से काटो। 8 की टेबल में क्या 2 आता है, नहीं आता, तो क्या करोगे, अपने से 0 लगा लोगे। ठीक है, एक 0 लगाने का अधिकार है आपको दशमलव लगाने के बाद। ठीक है, अगर ज्यादा 0 लगाना है तब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि ये 0 सर आप लगाएं लेकिन यहाँ 0 क्यों नहीं लगाएं। एक 0 लगाने का अधिकार हमें दशमलव दे देता है, डेसिमल हमें, ये जो है पॉइंट हमारा, वो हमें एक 0 लगाने का अधिकार दिया है ना। तो आ जाइए, 8 की टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा, जल्दी से बता दो। 8 के टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा, तो 20 तो आने से रहा, लेकिन 16 तो आता है ना, कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में। 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पे क्या करोगे, 16 लिखोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 क्या 8 के टेबल में आता है, नहीं आता, लेकिन इसमें हम अगर 0 लगा देते हैं तो 8 के टेबल में 40 तो आ जाता है, कितने टाइम में आता है, तो 5 टाइम में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40, इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 0 कट्टम कुट्टम हो गया। यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, अब ये तो रिपीट होगा ही नहीं और टर्मिनेट भी हो गया पूरा पूरा। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पूरा टर्मिनेट हो गया, मतलब कट पिट गया है ना। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आ जाइए इसको लिख लेते हैं पहले, 4 1/8 इज इक्वल टू 4.125, 125 आ गया। इसके बाद आप बताएंगे कि ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो भैया ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। आप इसको जरूर दिखाइएगा क्योंकि सर को आपके समझ में आना चाहिए कि आपने किया कैसे है। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दोगे तो इसमें आप फंस जाओगे, लेकिन ऐसे एकदम पकायदे सर को दिखाओ, यही आपका आंसर है। तो इसको बहुत ही प्यार से इस तरह से दिखाया करो, क्योंकि मेहनत किए हो, है ना, मेहनत किए हो तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। पूरा नंबर लेने के लिए ऐसे फॉर्मूले लगाएं, और अगर जो आधा नंबर चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं चाहिए तो ऐसे डायरेक्ट लिख करके चले आए। मजाक कर रहा हूं, इसको पूरा लिख करके आना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा सर। आ जाइए, इसको भी रफ कर देते हैं। और फोर्थ, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी, फर्स्ट वाले का ही फोर्थ चल रहा है, ठीक है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन में नहीं पहुंच गए हो अभी। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना बता देना। आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, बस इतना बताओ आप। ठीक, तो 3/30 अब देखो, इसको फिर से करना पड़ेगा सर। इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं, दिल की धड़कन नहीं बढ़ जाती, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाती होगी, अरे ये क्या आ गया, 13 से काटना है 3 को, है ना। तो आ जाइए, देखिए करते हैं। टेंशन ना लो, सारा क्वेश्चन करवा के जाऊंगा यार, मजाक थोड़ी है। आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी आपको पिटने दूंगा। कल एक्सरसाइज ले जा करके दिखाना है ना सर को, तो बढ़िया से यहां से लगा करके जाओ और सर को दिखा देना। ठीक, देखो 0 यहां पे आपने लिखा बड़े प्यार से, क्योंकि जाएगा ही नहीं। 3 के टेबल, मतलब 13 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, तो क्या करोगे, 0 लगाओगे और 0 टाइम में भेजोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे घटाओगे दोनों को,
इसमें से इसको माइनस किया, 3 में से 0 माइनस किया तो कितना आ गया आपका, 3 ही आ गया। अब क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा दिमाग। ठीक, अब यहां पे लगाना पड़ेगा दिमाग, लगाओ पॉइंट, बढ़ाओ 0। पॉइंट का सबसे अच्छा नियम है कि जैसे ही पॉइंट रखा है, एक तो बूंदी रखी, यहां 0 बढ़ा लो। अब 13 के टेबल में क्या 30 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन उससे कम 26 आता है। कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। तो यहां पे लिखो 2, यहां पे क्या लिखोगे 26। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब इन दोनों को घटाया आपने, यहां पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब 13 के टेबल में क्या 4 आता है, नहीं आता। तो क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे, इसके बाद 13 के टेबल में क्या क्या आता है, 39 आता है सर, 39 आता है। ठीक है, तो 39 आता है, तो क्या करोगे, कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। 39 यहां पे लिखो, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस प्यार से समझते जाओ बस। 13 के टेबल में क्या 1 आता है। अब कहोगे सर नहीं आता, अब मैं कहूंगा कि ठीक, जब नहीं आता तो 0 बढ़ा लो भैया। जब 0 बढ़ाया तो देखा तो 13 है, यहां 10 है। अब क्या होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या करोगे, फिर याद करोगे कि सर ने बोला था कि अगर हम यहां पे एक 0 बढ़ाते हैं तो आप एक 0 यहां पे लगा सकते हो। तो हमने एक 0 यहां बढ़ाया और एक 0 यहां पे लगा दिया। तो क्या 13 के टेबल में 100 आता है क्या, 13 के टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन 100 से कुछ ना कुछ कम तो आता होगा। तो कितना आता है, अब 13 के टेबल अपना अपना बताओ, मैं 2 सेकंड के लिए आपको समय दे रहा हूं। बताओ जल्दी से। 13 7 कितना होता है, 13 7 क्या लगता है कि आपको 91 होता है कि नहीं। अगर आप कहते हो कि हाँ सर 91 होता है, तो इसमें से 100 में से 91 को घटा दोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा। अब अगर मैं देखता हूं तो ये आ रहा है आपका 9। ठीक है, 9 जब आ गया तो अब आप क्या कर सकते हो, जल्दी से बताना, अब आप क्या कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहां पे आपको 0 बढ़ाना है और 13 की टेबल में 90 आता है कि नहीं, अब ये देखना है। तो 91 तो आया है, इसका मतलब 90 तो कहीं से आने से रहा, तो उससे कम देखो। तो 13 6 78, तो यहां से कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब आपके पास यहां पे 12 है, अब इसके बाद मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, तो अब क्या करोगे, यहां पे क्या मैं 12 लिख सकता हूं, इसी के आगे से कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं 12 लिख सकता हूं, क्या 13 से ही करना है 12 को। तो ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक 0 लगाओ और फिर से करना शुरू करो। ठीक है, तो क्या करोगे कि 8 टाइम अगर करते हो तो क्या आ जाएगा, 8 टाइम अगर करते हो तो 104 आ जाएगा, 104 आ गया। ठीक, यहां पे क्या आ गया, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे कितना बच जाएगा, अब 16 बच जाएगा। देखिए मैंने कहीं पे गलती कर दी है क्या, देखिए कहीं पे मैंने गलती की है क्या, शायद से यहाँ पे मैंने गलती की है ना। 9 अगर कर लेते हैं हम,
9 जा अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 117। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आपका ये जो क्वेश्चन है ये फिर से रिपीट हो गया क्या? अगर जहां रिपीट हो रहा है इसका मतलब यहीं से फिर से यही नंबर शुरू हो जाएंगे। आप फिर से चाहे चेक करना हो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ये 3 है यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर जैसे ही आप इन दोनों को काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। क्या देखो यही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो आगे आपको करने की जरूरत है ही नहीं, आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, वहीं पे छोड़ दो और डायरेक्ट क्या लिख देना है, इक्वल टू करना 0.230769। इसके बाद यही नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा, यही हमेशा इसका चलता रहेगा। 9 तक लिखना है, ठीक है 9 तक लिखिएगा। इसे 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 करते करते यही फिर से 230769 ये फिर से रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो इसी के ऊपर आपको क्या चढ़ा देना है, बार चढ़ा देना है। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या यह टर्मिनेटिंग है? तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि फिर से वही नंबर आ गया है हमारा 3। फिर से ऐसे ही चलता जाएगा, बार बार चलता ही जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, यहां पे डेसिमल लिख दीजिएगा, डेसिमल है। ठीक, इतना बस आपको क्या करना है, लिख लेना है। इसको सेम टू सेम छाप लीजिए, और या छापना हो तो छाप लीजिए, नहीं छापना है तो क्या करेंगे, इसी को स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने वाला काम मत किया करो, क्योंकि वो पढ़ाई फिर नहीं हो पाती। इसलिए आप क्या करोगे, इसको एकदम कॉपी में बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया? इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको रफ कर दूं? ठीक है, कर देता हूं। चलो चलो, ये भी रफ हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया बाबू मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि 2/11। 2/11 को अब क्या करोगे, फिर वही वाला सर दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन देख करके दिमाग नहीं खराब हो जाता? चलिए क्या करेंगे, दिमाग खराब हो या ना खराब हो, कर क्या लोगे, क्वेश्चन है तो है। तो अब यहाँ पे प्यार से लिख दो 11, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो ऐसे। थोड़ा सा और पास लिख लेते हैं, क्या पता बड़ा हो जाए ये भी, तो थोड़ा सा जगह बची रहेगी। अब यहाँ पे 11 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, तो क्या करोगे, 0 बार में करोगे तो 0 यहाँ लिखना है, 2 0 यहाँ भी लिखना है, इन दोनों को घटाना है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे। 11 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, 11 लेकिन 11 1 जा 11 जरूर आता है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 11 1 जा 11। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को जैसे ही माइनस करते हो तो यहाँ 9 आ जाता है। 9 आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगाओगे, और 11 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं आता है ना, लेकिन 88 तो आता है। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 आपको बड़े प्यार से लिख देना है। इन दोनों को माइनस करोगे आप, जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब फिर से आप क्या करोगे, फिर से जैसे ही करोगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे 11 लिखोगे, है ना, 11 1 जा 11, और इसके बाद इन दोनों को माइनस करोगे। जैसे ही आप माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पे 9 आ जाएगा, 0 बढ़ाओगे आप, और फिर से क्या कर दोगे आप, यहाँ पे 90 आ गया फिर से, है ना 90। यही वाला क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना।
अब 90 आ गया तो 11 से तो करोगे नहीं, तो 88 आएगा तो 8 लिख दोगे यहाँ पे और फिर 88 यहाँ पे लिख दोगे, है ना। फिर माइनस करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बार बार क्या आ रहा है, वही नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर, 0.181818, ऐसे ही करते करते 1818 आगे तक चला जाएगा, मतलब ये पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, 0.1818 ऐसे लिखते जाओगे क्या, नहीं लिखना है, इन सब को हटा करके एक मुंडी पे बार चढ़ा दो, बस काम खत्म। अब यहां पे तुमको लिख देना है ये कौन सा डेसिमल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये रहने वाला है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बता देना, समझ में आया है कि नहीं। अगर आ गया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अगर नहीं शेयर करोगे ना, अगर पसंद आई हो तब शेयर करो, नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमसे 6 क्या कहता है कि 329 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको देखेंगे तो बड़ा सा अजीब सा लगेगा कि बहुत बड़ा है, डिवाइड कैसे करेंगे, 400 से सर कैसे डिवाइड करेंगे 329 को। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाइए इसको हम तोड़ ताड़ के लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए। देखिए आ जाइए आसान, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। इक्वल टू लगाइएगा, इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 329 अपॉन 4 इंटू 1/100। क्या मैंने इसको सही लिखा है, क्योंकि हम 100 का डिवाइड करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने पीछे वाले में देखा था कि मैं 100 का डिवाइड कैसे हम लोगों ने किया था, बहुत आसान होता है। इसलिए क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब तो आसान हो गया करने में ना। देखो लिखा वो यही चीज है, ठीक है। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 329 को तो आ जाएगा सेम यही, ठीक। इनका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो पूरा टोटल यही आएगा, सेम चीज आएगी, बस इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आ जाइए देखिएगा। अब क्या करेंगे, 329 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 4 8 32, 8 बार में, 8 टाइम में, 8 4 जा 32। अब देखिए इन दोनों काटेंगे, 0 आ जाएगा, माइनस करने पे यहाँ पे 9 को उतार लेंगे, लिख लेंगे, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद 4 की टेबल में क्या 9 आता है, नहीं आता है, 8 आता है। कितने टाइम में, 2 टाइम में आता है। 4 2 जा 8 लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 आएगा, ठीक। अब 1 तो जाएगा नहीं 4 से, तो 4 से नहीं जाने के लिए क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। तो 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है, 8 हम बड़े प्यार से लिख देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और हम 0 अपने से बढ़ाएंगे। तो 4 5 जा 20 होता है, 5 यहाँ लिखेंगे और 20 को यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को काटने पीटने पे कट पिट गया। अभी हमने 329 का भाग 4 से किया है, अभी 100 से और करना बाकी है। आ जाइए अब कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 82.25 इंटू क्या आ जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई 100। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, थोड़ा सा इतना थोड़ा सा चल जाता तो ठीक रहता, अभी डालने के लिए टाइम नहीं है। तो देखो ये क्या करोगे आप, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या कहता है हमारा रूल कि जितने 0 रहते हैं दशमलव उतना खिसक करके आगे चला जाता है, मतलब सामने की तरफ। अब खिसकाइए 82.25, तो क्या होगा, ये खिसक करके 82 के पहले आ जाएगा। अब बन कितना गया, 0.8225,
यही आपका आंसर आ गया है। इसके बाद क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये पूरा पूरा कट गया? हाँ कट गया, इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, क्या है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142887। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हिंट, हिंट जिसको देना चाहिए वो तो दे नहीं रही है, ये क्वेश्चन हिंट दे रहा है। आइए देखते हैं क्या कहता है हिंट। स्टडी द रिमाइंडर विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। बस इतना सा कह रहा है कि भैया तुम्हें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, लेकिन बिना किसी लॉन्ग मेथड के। लॉन्ग मेथड नहीं लगाना है। अब क्या कर सकते हो? आ जाओ देख लो। केवल हमको दिया क्या है? दिया है 1/7 की वैल्यू दे दिया है, और इसके बाद बोला है कि इन सब का निकाल करके दिखा दो। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा मत लगाना, एक्स्ट्रा लगा लोगे दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसमें से 2 को कॉमन लिए तो 1/7 यहां पे बच गया। ठीक, 1/7 बच गया। 2 × 1/7। अब क्या लगता है आपको कि अब कुछ हो सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि हम बड़े प्यार से इस साइड पे लिखेंगे 2 × 1/7। तो 2 × 1/7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम 1/7 की जगह पे लिख सकते हैं 0.142887। ये लिख सकते हैं कि नहीं? कहां से आया है? यहां से आया है, ठीक है ना। 1/7 किसके बराबर है? इसके बराबर है। इसके बाद चढ़ा दो बार का निशान। अब देखो यहां पे क्या है, इस बार को गोली मारो, बस आप देखो कि 2 × इतना, इस नंबर की मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 के साथ। तो आपको लिखना पड़ेगा 0, ये पॉइंट और 0 सब हटा दो, केवल अभी नंबर का लिख दो बस। 1428887। ठीक, इसके बाद क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो 7 दूनी कितना होता है? 14, 14 का 4 लिखोगे, हासिल का 1 लिख दोगे। 2 अट्ठे कितना होता है? 16, 16 1 17 हो जाएगा, 17 का 7 लिखना, हासिल का 1 लिख देना। और 2 अट्ठे 16, 16 1 17 होता है, 17 का 7 लिख देना, हासिल का 1 इधर लगा देना। 2 दूनी 4 होता है, 4 1 5 होता है, 5 यहाँ पे लिख दो। हासिल तो आया ही नहीं, बचा ही नहीं, कुछ तो काहे के लिए परेशान हो। अब 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 4 दूनी 8 होता है, 8 को लिख दो। 2 1 कम 2 होता है, 1 को ऐसे लिख, 2 1 कम 2 होता है तो 2 लिखोगे, 1 थोड़ी लिखोगे। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आया है? 285774। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 0.285774। ठीक, एक बार फिर से मिला लो। 2 सत्ते 14, 14 के 4, हासिल का 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, 8 दूनी 16, 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 का 2। अब यही आपका आंसर हो गया। अब आंसर हो कहां से गया? केवल एक चीज की कमी है, यहां पे बार लगा हुआ था, आपको यहां पे भी बार लगा देना है। ठीक है, देखो 1/7 की जो वैल्यू होती है 148787। ठीक है, फिर यहां से रिपीट शुरू हो जाएगा 142887, ऐसे करते करते बार बार होता जाएगा, तो इसलिए बार लगा दिया गया है। ठीक, तो आपको भी बार यहां पे लगा देना है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आंसर है आपका। आपको लिखना हो तो लिख लो, और या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इसको मिटा दीजिए, रफ कर देना है इसको।
आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3/7। तो अब 3/7 को क्या करना है, आपको लिखना है। तो 3/7 को क्या लिख सकते हो, 3 × 1/7। अब यहाँ पे लिखो 3 × 1/7 की जगह में क्या लिख सकते हो, 1/7 की जगह में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, लिखिए 142887। अब क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। और पॉइंट तो लगाया ही नहीं आपने, 0 पॉइंट। हाँ ठीक है। अब क्या करोगे, 14, हमने आपसे पहले बताया कि दशमलव 0 को हटा दो, बाद में रख देंगे अपने से। 142887, ठीक, ये आ गया। और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 सते कितना होता है, 21 होता है। 21 का 1 लिख दो, हासिल का 2 लिख दो। 8 त्रिक 24, 24 2 26, 26 का 6, हासिल का 2। 8 त्रिक 24, 24 2 26, 26 का 6, हासिल का 2। 2 तिहाई 6, 2 8 होता है। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। 4 तिहाई 12 होता है। 12 का 2 लिख दो, हासिल का 1 लिख दो। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। 3 1 कम 3 होता है, 3 1 4 होता है। 42 86 61, यही आपका आंसर आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.428661, यही इसके ऊपर बार लगा दोगे। बस यही आपका क्या है, आंसर है। इसमें आपने कोई भी लॉन्ग मेथड नहीं लगाया। आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बस देखो, जल्दी से इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो रफ कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7। ठीक है। अब क्या करोगे, 4 × 1/7 की जगह में लिखोगे 0.1428887। अब इसी के ऊपर चढ़ा दोगे क्या, बार। अब क्या करोगे, इसको नंबर बस को लिख लो, बाकी सब छोड़ दो। तो 1428887 गुणे 4, 4 सत्ते 28, 28 का 8, हासिल का 2। 8 चौक 32, 32 2 34, 34 का 4, हासिल का 3। अब क्या करोगे, 8 चौक 32, 32 32 32 3 35, 35 का 5, हासिल का 3। ठीक है। 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 का 1, हासिल का 1। 4 चौक 16, 16 1 17, 17 का 7, हासिल का 1। 4 1 कम 4, 4 1 5, यही आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार चेक कर लो। 7 चौक 28, 28 का 8, हासिल का 2। 8 चौक 32, 32 2 34, 34 का 4, हासिल का 3। 8 चौक 32, 32 3 35, 35 का 5, हासिल का 3। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 का 1, हासिल का 1। 4 चौक 16, 16 1 17, 17 का 7, हासिल का 1। 4 1 कम 4 1 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, बड़े प्यार से इसको लिख देना है 0.571548, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको, अब ये तो मैंने आंसर इतना बता दिया, 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 2 क्वेश्चन आपको मैं छोड़ करके जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 5/7 और 6/7 2 नंबर हैं, आप लिख लीजिएगा। 5/7 और एक नंबर है 6/7। इन दोनों का आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए HW है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के दे दीजिएगा। ठीक, यही आपका आंसर है, ये वाला। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, दे देंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।